नमस्कार दोस्तों। नशा मुक्ति केंद्र कब भेजें अपने मरीज को? मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एवं डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर बात करेंगे कि कब हम किसी मरीज को नशा मुक्ति केंद्र भेज देना चाहिए। दोस्तों, बहुत से परिवार परेशान रहते हैं, सोचते हैं कि क्या नशे का इलाज घर पर ही हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या इसको अस्पताल में एडमिट करवा देना चाहिए या इसको नशा मुक्ति केंद्र भेज देना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। दोस्तों, इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि नशा क्या है और हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। दोस्तों, आज के जमाने में ड्राई नशे ज्यादा चल रहे हैं और यंग पॉपुलेशन ज्यादा अफेक्टेड है। जो 17-16 साल के बच्चों से लेकर के 35 साल तक की जो युवा हैं, न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां, ये सब बहुत तेजी से ड्राई नशों की गिरफ्त में जा रहे हैं। ड्राई नशे जैसे गांजा, हेरोइन, स्मैक, चिट्टा, ये बहुत इजीली लोगों को अवेलेबल हो गया है और इनका उपयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा जो नशे हैं दोस्तों, जैसे शराब है या स्मोकिंग है, सिगरेट है, ये सारे नशे जो हैं, तो ये सब क्या हैं दोस्तों? ये सब वो सब्सटेंस हैं जो हमारे दिमाग या हमारे शरीर पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल कर लेने पर हम इनके वश में आ जाते हैं, इनके अधीन हो जाते हैं, और जब हम इनको छोड़ना चाहते हैं तो इसके इलाज के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि घर पर रखकर ही उस व्यक्ति का इलाज करवाया जाए, दवा दी जाए, या उस व्यक्ति को कहीं एडमिट करवा दिया जाए। और एडमिशन में भी दोस्तों दो ऑप्शंस होते हैं। या तो ऐसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए जहां रिश्तेदार को साथ रहना होता है और शॉर्ट टर्म के लिए एडमिशन होता है, जैसे 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन रखा। जब उसकी एक्यूट फेज जो है विड्रॉल सिम्टम्स की वो निकल गई तो फिर उसको वापस घर भेज दिया जाता है। या फिर एक होता है लॉन्ग टर्म एडमिशन, जैसे डी एडिक्शन सेंटर है, वहाँ कुछ हफ्ते या कुछ महीने के लिए उस पेशेंट को छोड़ दिया जाता है बिना उसके रिलेटिव्स के किसी साथ के, और वो वहीं रहता है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये दो ऑप्शंस एडमिशन के लिए अवेलेबल है। तो बहुत से लोग ऐसा आकर के पूछते हैं, सर नशा मुक्ति केंद्र भेज दें क्या इस बच्चे को? तो कब भेजना चाहिए हमें अपने मरीज को नशा मुक्ति केंद्र? दोस्तों, जो डेली और हैवी नशा कर रहे हो और नशा छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या इवन नशा छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, या घर पर बार बार छोड़ने की कोशिश कर ली लेकिन बार बार रिलैप्स हो गए हैं, या फिर उनके विड्रॉल सिम्टम्स इतने ज्यादा सीवियर हो रहे हैं कि शरीर में बहुत ज्यादा बेचैनी है, कंपकपी है, पसीना आ रहा है और नींद नहीं आ रही, शरीर में दर्द हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, दौरे आ गए मिर्गी के, उल्टियां आ रही है, चिड़चिड़ापन हो गया है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा है, बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, वायलेंट हो गए हैं, घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, या घर वालों से लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हैं, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये सब अगर है, या फिर नशे की वजह से उनकी जो है खाना पीना वो बिल्कुल शेड्यूल बिगड़ गया है, उनकी डाइट एकदम खराब हो गई है, उनकी हेल्थ बहुत डाउन जा रही है, और जो एक मानसिक बीमारी के साथ साथ एक सीवियर एडिक्शन है, या घर में बहुत ज्यादा ट्रिगर फैक्टर्स हैं, मरीज को बार बार क्रेविंग हो रही है, मरीज को खुद नशा छोड़ने की इच्छा है लेकिन वो क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को हमें एडमिट करके ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब दोस्तों, कुछ लोग एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए किसी मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में जाके 5 दिन 7 दिन एडमिट करवाते हैं, और फिर जब उसका एक्यूट फेज ओवर हो जाता है तो फिर घर पे मेंटेनेंस फेज के लिए ले जाता है। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको घर जाते ही वापस कुछ क्रेविंग, कुछ ट्रिगर्स, ये सब चीजें होती है और फिर रिलैप्स हो जाते हैं, मल्टीपल रिलैप्स होते हैं, क्रेविंग उनसे कंट्रोल नहीं हो रही है, तो फिर उनको ऑप्शन दिखता है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया जाए। तो दोस्तों, नशा मुक्ति केंद्र में ऐसा क्या है, क्यों वो फायदेमंद साबित होता है? दोस्तों, नशा मुक्ति केंद्र में एक व्यक्ति को स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट मिलता है, उसका एक शेड्यूल होता है कि
उसको सुबह 6 बजे उठना है, फिर वॉकिंग पे जाना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, 7:30 बजे उसको नाश्ता मिलेगा। इस तरह से फिर 8 साढ़े 8 बजे उसकी काउंसलिंग होगी, ये वो उसका एक स्ट्रक्चर्ड जो रूटीन रहता है। तो एक तो उसका एनवायरनमेंट है वो स्ट्रक्चर्ड मिलता है। दूसरा, उस व्यक्ति को 24/7 मेडिकल सुपरविजन मिलता है। वहाँ कोई ना कोई डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ इस तरह होता है, जो अगर उस व्यक्ति को विथड्रॉल सिम्पटम्स आते हैं, तो वो उसको सेफली मैनेज कर सकता है। उन विथड्रॉल सिम्पटम्स को कम करने की उसको दवाई दी जा सकती है और वह व्यक्ति उन ट्रिगर्स से और उस नशे से दूर रह पाता है। वहाँ बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नशा छोड़ रहे होते हैं, उनके साथ रहता है, उनकी ग्रुप काउंसलिंग होती है, आपस में शेयरिंग होती है, तो ये ग्रुप थेरेपी का काम करता है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, वहाँ बैठ कर के कुछ नई हैबिट्स बनती हैं। इसके साथ-साथ फैमिली काउंसलिंग भी होती है ताकि घर वापस जाने पर भी उस व्यक्ति का मेंटल सपोर्ट बना रहे। रिलैप्स के प्रिवेंशन पर भी काम होता है। तो ये सब जो काम वहाँ होते हैं, ये काम घर पर पॉसिबल नहीं होते हैं। इसलिए नशा मुक्ति केंद्र एक बेहतर ऑप्शन होता है, लेकिन ये तभी होता है जब हम उस व्यक्ति को 1 बार, 2 बार, 3 बार घर पे ही ट्रीटमेंट करके या एक्यूट फेज जो है उसकी विथड्रॉल की, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा करके और ट्राई कर चुके हैं, या व्यक्ति बार-बार रिलैप्स हो रहा है, नहीं मान रहा या खुद छोड़ना ही नहीं चाहता नशा, तो फिर हमें मजबूरन नशा मुक्ति केंद्र की हेल्प लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, नशा मुक्ति केंद्र में एडमिशन का क्या प्रोसेस है? इसमें जो नशा मुक्ति केंद्र है उसमें एक साइकियाट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट होता है, जिससे आपको कंसल्ट करना होता है। वो उस व्यक्ति का पूरा फिजिकल मेंटल चेकअप करता है, उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि इस व्यक्ति को एडमिट किया जाएगा या नहीं। आमतौर पर किसी भी नशे से संबंधी व्यक्ति को 2 से 6 हफ्ते मिनिमम रखते हैं। कुछ केसेस में ये लंबा समय भी हो सकता है। ये सब कुछ उस पेशेंट की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसके बाद भी, डिस्चार्ज के बाद भी फॉलो अप या मेडिसिन को कंटिन्यू करना होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है नशा मुक्ति केंद्र का। लेकिन बहुत से लोगों को कुछ गलत फहमियां मन में होती है कि लोग क्या कहेंगे, हमारे बच्चे को नशा मुक्ति केंद्र भेज देंगे तो पड़ोसियों को पता चलेगा तो वो इसके बारे में क्या सोचेंगे, हम उनको कैसे बताएंगे कि वो कहाँ गया हुआ है, क्या जवाब देंगे। तो इस तरह से लोग एक शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उनके मन में शंकाएं होती है। तो दोस्तों, हमें समझना होगा कि नशा जो है वो एक मानसिक बीमारी है, ना कि कोई कैरेक्टर में फ्लॉ है। यानी कोई कैरेक्टर लूज नहीं है उस व्यक्ति का, लेकिन वो मानसिक तौर पे बीमार है। वो अपनी उस अर्ज को, अपनी उस क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एक मानसिक बीमारी है। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है और वो घर पर रहने से नहीं उतर रहा है, लंबे समय बुखार चल रहा है, तो क्या हम उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करवाते? तो वैसे ही अगर किसी व्यक्ति को नशा मुक्ति करनी है और घर पे उससे नहीं हो पा रही, तो क्या हम उसको एडमिट नहीं करवा सकते? उसमें कहाँ प्रॉब्लम है? नशा मुक्ति में जो अच्छे नशा मुक्ति के सेंटर हैं, वहाँ पूरा ही डिग्निटी मिलती है मरीज को, पूरा रिस्पेक्ट मिलता है, पूरी हेल्प और सपोर्ट मिलता है। जितनी जल्दी हम किसी व्यक्ति को पहचान करके कि इसको नशा मुक्ति केंद्र की जरूरत है और उसकी हेल्प करें वहां भेजने में, उतनी ही उसकी रिकवरी आसान होगी। दोस्तों, जब भी घर पर मैनेज नहीं हो रहा, तो सेंटर में इलाज करवाना सही कदम है। याद रखें, नशा छोड़ना मुमकिन है, पर इसके लिए सही समय पर हेल्प लेना उतना ही जरूरी है। अगर ऊपर बताए गए लक्षण आपको भी दिखे, तो किसी साइकियाट्रिस्ट या नशा मुक्ति केंद्र में कंसल्ट जरूर करें। ये कदम आपके परिवार और आपके मरीज की जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अपने सवाल कमेंट्स में पूछें, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन रिलेटेड वीडियोज आपके पास पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नशे से आजादी की दिशा में अपना पहला कदम आज ही उठाएं। जय हिंद, जय भारत।